जो कहा कर दिखाया। अमरीकी हमले के जवाब में ईरान का ऑपरेशन बशारतुल फतह। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे अल-अदीदा पर 6 मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब की जवाबी हमले की तस्दीक। अमरीकी अड्डे पर इतने ही मिसाइल दागे गए हैं जितने अमरीका ने जौहरी तंसीबात पर दागे थे। कतर पड़ोसी और बरादर मुल्क है, उसे कोई खतरा नहीं, ईरानी हुक्काम ने वाज़ेह कर दिया। कतर में अमरीकी अड्डे अल-अदीदा पर हमले के फौरी बाद व्हाइट हाउस में अहम इजलास सदर डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में मौजूद। आला सतह इजलास में सूरत हाल का जायजा। कतर ने ईरानी हमले की मजम्मत कर दी। कतर में अमरीकी अड्डों पर हमलों के साथ ही दोहा में शॉपिंग मॉल बंद। बहरीन में भी मार्केट्स बंद कर दी गई। बहरीन में भी सायरन बज उठे। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। इराक में आइन उल असद अमरीकी अड्डे पर एयर डिफेंस सिस्टम फाल। हुकाम को शेल्टर्स में जाने का हुक्म दे दिया गया। कतर के सिवा किसी अड्डे पर हमला नहीं हुआ, अमरीकी फौज की वजाहत। ईरान ने कतर को हमले की पेशगी इत्तला दे दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने अमरीका को भी चंद घंटे कबल 2 सिफारती जराये के जरिए आगाह कर दिया था। PIA ने खलीजी मुल्कों के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। परवाजें खलीजी ममालिक की कशीदा सूरत हाल के बाइस मुलतवी की गईं। मिस्र की सरकारी एयरलाइंस ने भी खलीजी ममालिक के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। इत्तेहाद एयरलाइंस की परवाजें भी तात्तुल का शिकार। नेतन्याहू के घुटने टेकने तक जवाबी हमले जारी रहेंगे। इजराइल के खिलाफ ताकत के साथ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ईरानी सिपाहसालार जनरल अब्दुल रहीम मूसवी का 2 टोक ऐलान। इजराइल को अमेरिका की नाकाम प्रॉक्सी करार दे दिया। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर जवाबी हमले के बाद ईरान में जश्न। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। अमरीका और इजराइल के खिलाफ नारे। ईरान के इजराइल पर जवाबी हमलों की 21वीं लहर। अशदूद और तलाबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में ईरान के मिसाइल हमलों ने तबाही मचा दी। ईरान ने ताज़ा हमलों में जदीद मिसाइल खैबर कदर H इस्तेमाल किया। खैबर शिकन, अम्माद और अल-फतह 1 मिसाइल भी दागे गए। सहूनी रियासत में पहली बार 35 मिनट तक सायरन बजते रहे। इजरायली शहरी जेर जमीन बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर। जारे इजराइल मुसलसल आलमी कवानीन का मजाक उड़ाने लगा। अमरीकी हमले के एक ही दिन बाद सहूनी रियासत ने ईरान के फर्दो एटमी रिएक्टर पर दोबारा से बम बरसा दिए। तेहरान में अस्पताल और जेल पर भी बमबारी। ईरानी फौज ने पासदारान इनकलाब के 10 एहलकारों की शहादत की तस्दीक कर दी। वसी पैमाने पर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। ईरान ने जारी दुश्मन का ड्रोन मार गिराया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान पर इजरायली जरहरियत की मज़म्मत। 22 जून को फिरदो, नेतन्ज और इस्फहान में ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद मुमकिन मज़ीद बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अस्करी इक़दामात ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सबूदाश किया। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। जौहरी तंसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की करारदादों, मुतल्लिका बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। तनाज़ा बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर। इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। मॉस्को में ईरानी वजीर खारजा की रूसी सदर से मुलाकात। व्लादिमीर पुतिन ने ईरान पर अमरीकी बमबारी बिला जवाज करार दे दी। ईरानी अवाम की मदद की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। रूसी सदर की यकीन दहानी। ईरान इजराइल तनाज़े में मशरिक़ वस्ता से बाहर की ताकतों की शमूलियत पर इजहार तशवीश। अमरीका और इजराइल इक़दामात गैर कानूनी और नाजायज़ हैं। रूस तारीख की दुरुस्त समत में खड़ा है। ईरानी वजीर खारजा का मौक़िफ़। इजराइल की जानिब से ईरान में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर आलमी ज़मीर बेदार होने लगा।
फ्रांस ने तेहरान की एवन जेल पर इजरायली हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। इजरायल ने 2 फ्रांसीसी शहरियों की जिंदगी भी खतरे में डाली। सिफारतकारी के दरवाजे खोलने के लिए हमलों को फौरी रोकना होगा, फ्रांसीसी वजीर खारजा का बयान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमला खतरनाक करार दे दिया। अमरीकी हमले की सूरत में ताबकारी मवाद फैला तो सिर्फ ईरान नहीं, सारा खित्ता मुतासिर होगा। ईरान पर इराक की तरह झूठ की बुनियाद पर हमला किया गया। फलस्तीन और लेबनान के बाद ईरान निशाना। आज हम ना बोले तो कल कोई हमारे लिए भी नहीं बोलेगा। जियाले चेयरमैन का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। खित्ते में नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मौजूद होने की निशानदही। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो एक और जंग लड़ना पड़ेगी। भारत ने सिंध तास मुआहिदा तस्लीम ना किया तो 6 दरियाओं पर कब्जा कर लेंगे। नई दिल्ली को इंतबाह। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास ईरान किसी भी खतरे को पुख्ता आज़म के साथ खत्म कर देगा। ईरानी मंदूब रजा नजफी का खिताब। ईरानी पार्लियामेंट ने बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन और राबते खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया। IAEA जब तक गैर जानिबदार और पेशावराना रवैया इख्तियार नहीं करती, ताउन मुअत्तल रहेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद कलीबफ का खिताब। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले पर अमरीका और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क की फिजा ट्रंप के खिलाफ नारों से गूंज उठी। टोरंटो में अमरीकी कौंसिल खाने के बाहर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मईशतों में गैर यकीनी की सूरत हाल। आलमी मालियाती इदारे ने भी खतरे की घंटी बजा दी। मौजूदा सूरत हाल से अमरीका की मईशत को भी खतरा है। तेल और गैस की कीमतों में इजाफे के असरात पर नजर रखे हुए हैं। अफरा तफरी में बड़ी मईशतों की तरक्की मुतासिर होगी। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने खबरदार कर दिया। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फजाई हदूद की बंदिश में 1 माह की तौसीन और टर्म जारी कर दिया गया। 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाह 12% से बढ़ा रहे हैं, तो वो जो लेबरर है उसकी कम से कम 12% से तो बढ़ाए। तो 37 ये तकरीबन जाके 42,000 बनती है, तो कम से कम 42,000 रुपए होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कम से कम उजरत 42,000 होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। विफाक ने कम से कम तनख्वाह से मुतालिक आदाद शुमार नहीं दिए। मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। ऑपोजिशन के रवैये पर तनकीद। वो आज हुक्म करे कि असम्बली खत्म करो, मैं आपको यहां पर यकीन दिलाता हूं अपने पूरे पार्लियामान की तरफ से कि जितना टाइम मुझे एक लफ्ज और दूसरे लफ्ज कहने में लग रहा है, उससे पहले इंशाअल्लाह मैं इमरान खान के हुक्म के मुताबिक देंगे तो मैं इस असम्बली को खत्म कर भी सकता हूं और मैं कर भी दूंगा। जब बानी PTI ने कहा सूबाई हुकूमत खत्म कर देंगे, ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों का लाजमी एहतसाब होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खिताब। एक बार फिर PTI की विफाकी हुकूमत साजिश के जरिए खत्म किए जाने और तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिशों का दावा। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई की जेर सदारत बलोचिस्तान असम्बली का इजलास। हुकूमती अरकान का सूबे को पसमानदगी से निकालने का आज़म। ईरान पर अमरीकी हमले की भी मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर का दौरा। तरक्याती मंसूबों के काम का जायजा लिया। कलमा चौक को वाल्टन से मिलाने वाला रूट 47 1947 की जदोजहद आज़ादी से मंसूब कर दिया गया। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मौसर बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन के इक़दाम उठाए हैं। हेल्थ एंडोमेंट फंड में 62 करोड़ का इजाफा किया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में 1 खरब 48 अरब रुपए तखमीने का बजट पेश। विफाकी ग्रांट 80 अरब रुपए होगी। गंदम पर सब्सिडी की मद में 20 अरब रुपए मुख्तस। बानी PTI की 9 मई के 8 केसेस में जमानतों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के अमले ने आगाह कर दिया।
अदालती हुक्म पर स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह को गवर्नर हाउस में तमाम सहूलतों के साथ रसाई दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी के वकील का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कराची प्रेस क्लब के अतराफ मुख्तलिफ तंजीमों का एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन की सिंध असेंबली की जानिब बढ़ने की कोशिश नाकाम बना दी। इंतजामिया के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। पेशावर के असेंबली चौक में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग कर दी। तसादुम से इलाके में कशीदगी। खैरपुर में कारोकारी के देरीना तनाज़े पर 2 गिरोहों में मुसल्लह तसादुम, 3 अफराद कत्ल, 4 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 16 साला लड़की समेत 2 अफराद कत्ल। दोनों को मकतूल शौकत की बीवी ने साथी के साथ मिलकर कत्ल किया, पुलिस का दावा। मुल्तान में पुलिस से मुकाबले में 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। ओकाड़ा में बनल इजलाई गैंग का सरगना मुकाबले में मारा गया। रहीम यार खान के सहरा चौलिस्तान में खुश्क साली के डेरे। पानी की बूंद बूंद को तरसते चौलिस्तानी बाशिंदों ने माल मवेशियों समेत शहरों और नहरी इलाकों की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी। जामशोरों में मोटरवे पर बारातियों की कोस्टर और ट्रेलर में तसादुम। दुल्हा मौके पर जाँ बहक। खवातीन और बच्चों समेत 15 बाराती जख्मी। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त नेबरान समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। रूस ने कीव पर 352 ड्रोन्स और 16 मिसाइल दाग दिए। 5 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। रिहायशी इमारतों, मेट्रो स्टेशन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। इजरायली हमलों के बायस गजा में माहीगीरी की सनत जुबोहाली का शिकार। 6000 से ज्यादा फलस्तीनी मल्लाह को घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। 90% कश्तियां और मछली जखीरा करने के मकामात और सामान तबाह हो गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर पाबंदी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को मेमो भेजकर बाज़ाब्ता आगाह किया गया। साइबर सिक्योरिटी के महकमे ने व्हाट्सएप सारिफीन के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। अमरीका में रिहाई पाने वाले कोलंबियन यूनिवर्सिटी के शामी निजात तालिब इल्म महमूद खलील का न्यूयॉर्क पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कोलंबिया यूनिवर्सिटी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही। महमूद खलील का रैली से खिताब। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। मुत्तहदा अरब अमारात के अलायन क्लब को 6-0 से शिकस्त का सामना। साबिक विंबलडन चैंपियन चेक रिपब्लिक की मार्किटा वोंद्रोसोवा ने बर्लिन ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में चीन की वैंग ज़ेनडियो को जबरदस्त मुकाबले के बाद शिकस्त। स्पेन के मार्क मार्कियोस ने एक मरतबा फिर सबको पीछे छोड़ दिया। इटालियन मोटोजीपी का टाइटल अपने नाम कर लिया। उनके भाई एलेक्स मार्कियोस ने दूसरी और इटली के फेबियो डी ने तीसरी पोजीशन हासिल की।